हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिग लर्निंग प्लेटफॉर्म पे करंट अफेयर्स की क्लास में स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन का हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किसे संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो प्रीति सूदन जी को अभी संघ लोक सेवा आयोग का इनको क्या किया गया है? सदस्य नियुक्त किया गया है। पीटी उषा कौन है? तो ये अभी भारतीय ओलंपिक संघ का इनको क्या किया गया है? अध्यक्ष चुना गया है। और ये पहली ऐसी महिला हैं जो भारतीय ओलंपिक संघ की ये पहली महिला अध्यक्ष भी हैं। रेखा शर्मा कौन है? तो रेखा शर्मा इस समय जो है जो राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, महिला आयोग की ये क्या है? अभी वर्तमान में ये अध्यक्ष हैं। और दीपा मलिक जो हैं, जो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान है उसकी क्या है? ये भारतीय राजदूत ये क्या की गई? चुनी गई हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में क्या कहा गया है? के अनुसार संसद को संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का क्या किया गया है? भारतीय न्यायिक सेवा सहित बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? जो हमारी संसद है उसके द्वारा। इसका जो शक्ति है वो अनुच्छेद 312 में इसका उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 14 में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक भारतीय लोक सेवा आयोग के बारे में इसका उल्लेख किया गया है। और यह एक कैसा निकाय है? तो यह एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का तात्पर्य यह है कि जिसका उल्लेख प्रत्यक्षता हमारे संविधान में निहित होता है वह एक संवैधानिक निकाय होता है। तो इसका उल्लेख जो है भाग 14 में और एक आर्टिकल के तहत किया गया है, इसलिए यह एक कैसा निकाय है? यह एक संवैधानिक निकाय है। भारतीय लोक सेवा आयोग से संबंधित जो और संवैधानिक प्रावधान है उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। तो अनुच्छेद 315 में क्या कहा गया है? संघ और भारत के राज्य हो लोक सेवा आयोग, जिसे हम पब्लिक सर्विस कमीशन यानी पीसीएस का गठन के बारे में बोला गया है। और अनुच्छेद 316 में यूपीएससी के साथ साथ स्टेट पीसीएस के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल तय करने का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 316 में है। अनुच्छेद 317 में यूपीएससी या स्टेट पीसीएस दोनों के सदस्यों को हटाना या निलंबित करना आर्टिकल 317 के तहत निहित है। अनुच्छेद 318 के तहत क्या किया गया है? आयोगों के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों को जो निर्धारित करने या नियम बनाने की शक्ति है वो अनुच्छेद 318 के तहत है। अनुच्छेद 319 में आयोगों के सदस्यों द्वारा सदस्य के न रहने पर जो पद धारण करते हैं उनसे संबंधित पदच्छेद की बात की गई है। और 320 में लोक सेवा आयोगों के कार्यों का वर्णन इसके तहत है। और 321 में लोक सेवा आयोगों के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति आर्टिकल 321 में है। 322 में लोक सेवा आयोगों के व्यय के ऊपर पूरा ब्यौरा इसमें दिया गया है। तो लोक सेवा आयोगों का जो व्यय है वो भारत की संचित निधि पर आधारित है। और 323 में लोक सेवा आयोगों की जो रिपोर्ट होती है वो इसमें दिया गया है कि ये रिपोर्ट किसको सौंपेगा? तो ये रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सौंपी जाती है। तो ये लोक सेवा आयोग से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है उनको भी हम देख लिए। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। हार्नबिल उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो अभी ये उत्सव जो मनाया गया है नागालैंड राज्य में मनाया गया, जो पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। जो महत्वपूर्ण उत्सव अभी हाल फिलहाल में हुए हैं उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। तो ये महोत्सव या त्योहार जो है और स्थल जहां पे ये मनाया गया है, तो खारची जो उत्सव है ये अभी त्रिपुरा राज्य में मनाया गया। और आम महोत्सव जो है वो लखनऊ में मनाया गया। अब्बू वाची का जो मेला लगता है वो असम राज्य में लगता है।
और बैखी त्योहार जो है वो भी असम राज्य में है। लेम्बेडर फेस्टिवल जो मनाया जाता है वो जम्मू कश्मीर जो यूटी है वहां पे मनाया जाता है। त्रिशूरपुरम जो उत्सव है ये आपके केरल राज्य में मनाया जाता है। सिरोही लिली जो महोत्सव है ये मणिपुर में मनाया जाता है। और रोगाली बोहाग जो बिहू महोत्सव है ये भी असम राज्य में मनाया जाता है। और माधवपुर मेला जो है ये कहाँ मनाया जाता है, ये आपके गुजरात राज्य में मनाया जाता है। और सरहुल महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है, ये झारखंड में मनाया जाता है। और राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। कंबाला जो उत्सव है ये आपके कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। और डोल यात्रा जो है ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाल ही में लेखक इमाम को केम्बुपु राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। इनका संबंध किस राज्य से है, तो ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अभी जो इनको ये पुरस्कार केम्बुपु राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 दिया गया है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने मैदुरो जिले के अरापट्टी को जैव विविधता विरासत स्थल का जो तमिलनाडु का पहला और भारत का 35वां जो है जैव विविधता स्थल है उसको अभी घोषित किया गया है तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा। और हाल ही में तमिलनाडु राज्य ने भारत का पहला हाथी मृत्यु लेखा परीक्षण ढांचा भी पेश किया गया है। किसके द्वारा, तमिलनाडु सरकार के द्वारा। हाल ही में डॉक्टर एस जयशंकर 7वें वैश्विक तकनीकी सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में किया है, तो इसका उद्घाटन जो है नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में 61वें जो एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन जिसे एबीयू के नाम से जानते हैं का महासभा का जो 2022 की मेजबानी कहाँ की जा रही है, वो भी नई दिल्ली में की जा रही है। हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जो जारी ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड सर्वे रिपोर्ट जो जारी की गई है उसमें जो हमारा आईआईटी विद्यालय का जो दिल्ली विद्यालय है वो क्या है, भारतीयों के संस्थान में टॉप पे रहा है। उसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो एक भारतीय मुख्यालय भी है यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है उसका एक मुख्यालय जो भारतीय क्षेत्रीय स्तर पे है वो कहाँ पे अवस्थित है, वो भी हमारे राजधानी नई दिल्ली में ये अवस्थित है। हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता जो 2022 की होती है वो भी कहाँ पे, नई दिल्ली में आयोजित की जाती है। और 18वां जो G20 राष्ट्र अध्यक्षों और शासना अध्यक्षों का जो शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर 2023 को कहाँ पे, ये भी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो मुख्यालय है वो भी आपकी नई दिल्ली में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगलम पंच महाभूत सम्मेलन श्रृंखला का कहाँ आयोजन किस राज्य में किया गया है, तो इसका आयोजन जो किया गया है वो ओडिशा राज्य में किया गया है। चर्चा में रही बाली यात्रा का संबंध भी आपके ओडिशा राज्य से संबंधित है। और नुआखाई त्योहार जो नए फसलों के उत्पादन के बाद ये लोग जो त्योहार सेलिब्रेट करते हैं या मनाते हैं तो उसको हम कौन से, नुआखाई त्योहार के रूप में मनाते हैं। ये भी ओडिशा राज्य के द्वारा मनाया जाता है। भारत की जो नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है जो उड़िया है वो भी कहाँ पे, ये ओडिशा राज्य में मनाई जाती है। शास्त्रीय नृत्य कितने प्रकार के हैं, तो 6 प्रकार के कुल शास्त्रीय नृत्य की संख्या है। और ब्लैक पगोड़ा का जो मंदिर हम लोग पढ़ते हैं वो भी ओडिशा राज्य में संबंधित है। नलबाला का जो पक्षी अभयारण्य है वो भी उड़ीसा राज्य में संबंधित है। खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है चिल्का झील जिसे हम जानते हैं वो भी उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। और हॉकी का जो वर्ल्ड कप 2023 होगा वो भी उड़ीसा राज्य में आयोजित किया जाएगा। हीराकुंड बांध और जो ओलिव रिडले का जो कछुआ होता है वो भी कहाँ, उड़ीसा राज्य के समुद्री तट पर पाए जाते हैं। हाल ही में जितेंद्र सिंह को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया
वो किस राज्य से संबंधित है? तो ये हरियाणा राज्य से संबंधित है। हाल ही में हरियाणा 6वें बाधिर टी20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप की मेजबानी, मतलब इस चैंपियनशिप को इन्होंने जीती है 2022 की। और अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये भी कुरुक्षेत्र में किया जा रहा है, जो हरियाणा राज्य में पड़ता है। और इंडिया बायोलॉजिकल डाटा सेंटर का उद्घाटन भी हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया। और इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड हरियाणा सरकार के द्वारा ही जीता गया है। उसके बाद हरियाणा सरकार ने टॉफी कार्यक्रम को भी शुभारंभ किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड भी लॉन्च किया है हरियाणा सरकार के द्वारा। हाल ही में शोधकर्ताओं द्वारा किस देश में काले परवाल की प्रजातियों की खोज की गई है? तो इसकी खोज जो है ऑस्ट्रेलिया में की गई है, जिसे हम ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानते हैं। ये समुद्र के लगभग 600 से लेकर 700 मीटर की गहराई में अभी 5 प्रकार के परवाल की नई खोज की गई है। तो परवालों को समुद्रों का वर्षा वन भी कहा जाता है। और कठोर परवाल कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम CO3 से बने होते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता पारित किया है। ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्व बॉक्सिंग विश्व चैंपियन जानी फेमचान का अभी हाल फिलहाल में निधन हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया में होने वाले जो पिच ब्लैक अभ्यास हैं, जो द्विपक्षीय अभ्यास पिच ब्लैक हुआ, वो भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित किया गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने देहरादून में 9वीं आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता का भी आयोजन कहाँ पे किया गया है? उत्तराखंड में। और नासा ने ऑस्ट्रेलिया के स्पेस पोर्ट से पहला अपना रॉकेट लॉन्च किया है। और फातिमा पेनान जो ऑस्ट्रेलिया की संसद में हिजाब पहनने वाली पहली मुस्लिम महिला ये बनती हैं। और चर्चा में रहा कामचटका जो प्रायद्वीप आप पढ़ते हैं, वो किस देश में स्थित है? तो ये रूस में अवस्थित है। यूरोपीय संघ की संसद ने रूस देश को आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले राज्य के रूप में कौन घोषित करता है? जो यूरोपीय संसद है, जिसमें कुल 28 देश हैं। अभी ब्रेग्जिट के माध्यम से ब्रिटेन को इससे अलग कर दिया गया है। तो वहीं की संसद के द्वारा रूस को आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले राज्य के रूप में ये लोग घोषित करते हैं। उर्वरक का जो भारत देश में सबसे ज्यादा उर्वरक की आपूर्तिकर्ता किसके द्वारा की जाती है? तो ये भी रूस के द्वारा की जाती है। और तेल का जो सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है भारत में, वो भी रूस के द्वारा किया जाता है। फाइनेंशियल ईयर जो 2023 में है, भारत में पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक भी कौन बना है? रूस के द्वारा। रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी है। रूस ने पूर्व अमेरिकी सुरक्षा जो कंट्रैक्टर थे एडवर्ड स्नोडेन को अपनी नागरिकता प्रदान की गई है रूस के द्वारा। व्लादिमीर पुतिन की जीवनी पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स फिलिप सार्ट द्वारा लिखी गई है। जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, उसमें एक सदस्य क्या है? रूस भी उसमें शामिल है। हाल ही में किस देश की फिल्म नारगेसी ने इफी में ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता है? तो ईरान देश के द्वारा अभी ये पदक को जीता गया है। 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो कौन है? ये चिरंजीवी हैं। उसके बाद इन्होंने फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर इनको चुना गया है। उसके बाद 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीतने वाले जो अभिनेता है सूर्या और अजय देवगन हैं। इन्हें सोराई पोटरू के लिए और तानाजी अनसंग वॉरियर के लिए इनको अभी ये अवार्ड, कौन सा अवार्ड? 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है। जो सूर्या हैं सोराई पोटरू के लिए दिया गया, तानाजी के लिए अजय देवगन जो अभिनेता हैं उनको दिया गया है। दक्षिण कोरिया में
10वां भारतीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा। और 67वें फिल्म अवार्ड की घोषणा की गई है। उसमें जो विजेताओं की सूची है वो किस प्रकार है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी बनी है 67वें फिल्म फेयर अवार्ड में, तो शेरशाह मूवी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का दर्जा दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में विष्णुवर्धन जी हैं, वो भी किस कैरेक्टर में हैं, तो शेरशाह मूवी में हैं ये। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, तो रणवीर सिंह है, जो फिल्म 83 जो हम लोग विश्व कप 1983 का जीते थे, तो उसी की भूमिका में वो लोग क्या किए हैं, कपिल की भूमिका में हैं। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कीर्ति सेनन है, जो फिल्म मिमी और भूमिका मिमी राठौर की इन्होंने की है। हाल ही में किसे पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है, तो अवनी लेखरा जो हैं उनको अभी पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 का जो शुभंकर है वो क्या है, फिजियन कैप इसका शुभंकर है। हाल ही में पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण का समापन कहाँ पे किया गया, तो शिलांग में किया गया, जो कहाँ पे, मेघालय में है। हॉकी वर्ल्ड कप जो 2023 होगा वो उड़ीसा राज्य में इसका आयोजन किया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय T20 वर्ल्ड कप हाल में जो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होता है, आयोजन कहाँ होता है, ऑस्ट्रेलिया में। विजेता टीम जो है ब्रिटेन के द्वारा और उप विजेता टीम पाकिस्तान के द्वारा जो अंतरराष्ट्रीय T20 वर्ल्ड कप हुआ उसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ। विजेता टीम ब्रिटेन और उप विजेता टीम पाकिस्तान बनती है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब होती है, तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में की जाती है। टोक्यो जो पैरा ओलंपिक अभी हाल फिलहाल में हुआ उसमें भारत कुल 19 पदक जीत के भारत 24वें स्थान पे, जबकि चीन इसमें क्या था, प्रथम स्थान पर रहा। हाल ही में सेबी ने किसे BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया MD या CEO घोषित किया गया है, तो सुंदरमण राममूर्ति जी को अभी क्या किया गया है, इनको BSE का नया MD और CEO घोषित किया गया है। अभी हाल फिलहाल में जो नियुक्तियां हुई हैं वो भी हम देखने का प्रयास करते हैं। अभी जो राजीव कुमार जी हैं ये क्या हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग के क्या हैं, ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। जैसे कि पता है कि भारतीय संविधान के अनुसार आर्टिकल 324 में भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना के बारे में बताया गया है, तो उसमें 3 व्यक्तियों को, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 आयुक्तों की भर्ती होती है। तो अभी जो भारतीय निर्वाचन आयोग के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो कौन है, राजीव कुमार जी हैं। और अरुण गोयल क्या हैं, ये अभी निर्वाचन आयुक्त हैं। और अनूप चंद पांडे भी, ये दोनों लोग निर्वाचन आयुक्त हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार हैं और ये दोनों अरुण गोयल और अनूप चंद पांडे भारत के निर्वाचन आयुक्त हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल इस समय कौन है, तो R वेंकट रमनी जी क्या हैं, भारत के मुख्य अटॉर्नी जनरल है। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन बेरी जी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार इस समय अजय कुमार सूद जी हैं। और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, जिसे हम ICMR के नाम से भी जानते हैं, जिसकी स्थापना 1911 में होती है,
के महानिर्देशक अभी कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार बहल जी को बनाया गया है। और केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के जो आयुक्त हैं वो सुरेश पटेल जी हैं। और इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? अजय श्रीवास्तव जी हैं। और संदीप कुमार गुप्ता क्या हैं? गेल के चेयरमैन बने हैं, जो फरवरी 2026 तक का इनका कार्यकाल रहेगा। तो आज की करंट अफेयर्स क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।